आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी को खत्म करना चाहता है? ये आदमी पूरे सनातन को खत्म करना चाहता है। सुनो क्या कह रहा है। A female belongs to her father in youth. She belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. ये 55-60 साल का मानसिक रूप से अपंग बालक जिस मनुस्मृति के श्लोक का ट्रांसलेशन वहां पर लोगों को सुना रहा है, वो श्लोक, वो वर्ष, वो कोट मनुस्मृति का है ही नहीं। ये जाहिल आदमी मनुस्मृति का फेक ट्रांसलेशन पढ़कर सुना रहा है। और चालाकी देखो इस मंदबुद्धि बालक का, यहाँ पर मनुस्मृति के जिस श्लोक की बात हो रही है उस श्लोक को यहाँ पर संस्कृत में नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत मिलता जुलता है तो लोगों को समझ में आ जाएगा। इसने क्या किया, दिमाग लगाकर उस श्लोक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा दिया ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में श्लोक में क्या लिखा है। इसने उस श्लोक का ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, अ फीमेल मस्ट बी सब्जेक्ट टू हर फादर। ये जो सब्जेक्ट है इसका मतलब पता है क्या, अधीन होना, दबा हुआ, गुलाम होना, जबकि ओरिजिनल मनुस्मृति में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। ओरिजिनल मनुस्मृति के चैप्टर 9 वर्स 3 में क्या लिखा है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र मरहति। इसका मतलब क्या है, छठी क्लास का कोई बच्चा भी समझ जाए कि यहाँ पर रक्षति का क्या मतलब होता है। लेकिन राहुल गांधी और उनके चमचों ने जिस श्लोक को पिक किया उसका गलत तरह से ट्रांसलेशन किया, वहां पर इस रक्षति वर्ड को गलत ट्रांसलेट करके सब्जेक्ट टू कर दिया गया है, जिसका मतलब होता है अधीन होना, गुलाम होना। जबकि यहाँ पर ओरिजिनल मनुस्मृति के श्लोक में कहा जा रहा है कि फादर प्रोटेक्ट्स मतलब गाइड मतलब रक्षा करता है लड़की के चाइल्डहुड में जब वो छोटी होती है। भर्ता रक्षति यौवने, भर्ता मतलब जिसको बिहार में भरतार भी कहा जाता है, भतार भी कहा जाता है, मतलब लड़की की युवा अवस्था में उसकी रक्षा उसका पति करेगा और जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसकी रक्षा उसका बेटा करेगा। और इनको कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बस इसी वर्ड को लेकर के मिसगाइड किया जाता है लोगों को, जबकि हम अपने घरों में आज भी यही लैंग्वेज यूज करते हैं कि माता जी बीमार है, उसको खुला मत छोड़ो, उसको ऐसे स्वतंत्र मत छोड़ो, उनको ऐसे ही मत छोड़ दो, अरे मेरी बेटी बाहर जा रही है उनको ऐसे ही मत छोड़ दो, उसके साथ कोई चले जाओ। लेकिन इन सारे सनातन विरोधियों ने इसका मतलब क्या निकाल दिया कि औरतों को यहाँ पर बांध कर रखो, उनको गुलाम बना कर रखो, उनको अधीन रखो। अब आप डिसाइड करो कि एक मंच पर खड़ा होकर के ऐसा 55-60 साल का मंदबुद्धि बालक लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। और ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई एक भी इंसान जो खुद को गर्व से हिंदू या सनातनी कहता है उसके बाद भी इस राहुल गांधी इस अपंग मंदबुद्धि बालक को फॉलो करता है, इसे अपना आइडियल मानता है, तो थू है तुम पर, शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। खैर ये मंदबुद्धि बालक अपने मिशन पे लगा तो है ही, सनातन को खत्म करने के पीछे लगा तो है ही, और इस आदमी का सपोर्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को प्राउडली हिंदू कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कि सनातनियों को, सनातन को, हिंदुओं को खत्म करने के पीछे हिंदुओं का ही हाथ है।